देखो यार, मैं अभी WBMCC की जो स्टेट काउंसलिंग है, तो स्टेट काउंसलिंग के बारे में टोटली मैं जो भी मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बारे में जो भी है, पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्लियर गाइस? तो देखो यार, काउंसलिंग प्रोसेस में आप जानते ही होंगे कि अगर आप WBMCC के साइट में अगर एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि यार वहाँ पर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ देर आर 5 पॉइंट्स। फर्स्ट जो होगा आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। सीट मैट्रिक्स के बाद आपका जो होगा एनरोलमेंट एंड फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। देखो ये जो फ़ी पेमेंट होता है ना, कि आपको मैं अगर बताऊं कि ये जो एनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट एंड फ़ी पेमेंट, तो ये फ़ी कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको लगभग आप 3000 लाइक आपको फ़ी जो है, ओके, जो ये पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर गाइस? उसके बाद जो मैं बता रहा था, तो इनरोलमेंट होगा, फ़ी पेमेंट होगा, उसके बाद होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दो इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, एक होता है चॉइस फिलिंग एंड उसी में चॉइस लॉकिंग भी आपको करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है अलग से कुछ नहीं बताऊँगा, अलग से वीडियो भी नहीं दूंगा कुछ। क्लियर? मैं सब सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग जब करना, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी है ऑर्डरली आपको अच्छा लगे कि कौन से कॉलेज आपके होम से नज़दीक है या फिर कौन से कॉलेज ज़्यादा रेप्यूटेड है एंड अदर्स जो भी क्राइटेरियाज़ हैं, तो सब कुछ देखकर आप चॉइस फिलिंग करना। पहले आप गवर्नमेंट कॉलेजेस दे देना जितने भी हैं, उसके बाद अगर आप प्राइवेट स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्टेट कोटा ज़रूर देना, स्टेट कोटा का जो MBBS के सीट्स है। क्लियर गाइस? उसके बाद आप अगर मैनेजमेंट कोटा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो BDS का जो भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वो दे देना। उसके बाद देना है प्राइवेट का मैनेजमेंट, अगर आप देना चाहते हैं प्राइवेट का मैनेजमेंट कोटा जो है वो दे देना। तो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ये ऑर्डर आप रख लेना। ओके गाइस? एंड प्राइवेट में अगर आप चाहते हैं तो आपका घर का नज़दीक अगर KPC पड़ता है एंड आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं KPC, तो आप गवर्नमेंट, अगर आपका कोलकाता की तरफ घर है, कुछ बिहार आना आपका थोड़ा मतलब हो सकता है कि नहीं हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट कुछ बिहार छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो कॉलेज है KPC प्रेफर कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के बाद जो आपका प्रोसेस आता है वो आपका होगा जो सीट मैट्रिक्स पब्लिकेशन, सीट मैट्रिक्स का पब्लिकेशन होगा। क्लियर? तो ये सीट मैट्रिक्स, सॉरी सीट मैट्रिक्स नहीं, आप मैंने गलत बोल दिया, सीट मैट्रिक्स तो पहले ही हो जाएगा। ओके? ये होगा आपका स्टेट मेरिट लिस्ट। ओके? तो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद, स्टेट मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होने के बाद, उसके बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट होगा। आपका क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट जो होता है, इसी में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज, विच कॉलेज, ओके, सो कौन सा कॉलेज आपको मिला है या अलॉट हुआ है, ओके, या फिर अलॉट हुआ भी है या नहीं हुआ है। ओके? तो ये आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद जब अलॉट हो जाएगा तो फर्स्ट राउंड में आपको समझो, फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, तो फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज जब अलॉट हुआ, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में जाना हो चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड में आपको वो कॉलेज ही चाहिए, तो जब आप उस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन होता है, अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको क्या कर देना है, ना कर देना है। क्लियर? और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फीयू, ओके, सो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसमें, सेकेंड राउंड में, तो आपको क्या करना है, जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन में राइट टिक करना है। क्लियर? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप फ्रेशली चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ चॉइसेस को अगर आप इधर उधर करना चाहते हैं तो भी आप चॉइस फिल वहाँ पर कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर गाइस?
तो ये एक चीज़ हुआ। ओके, उसके बाद देखो, अगर सेकेंड राउंड में आपको क्या होगा, सेम टू सेम सब प्रोसेसिंग होगा। और हाँ, एक चीज़ मैंने जो नहीं बताया कि जब अलॉट हो जाएगा ना कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा, तो देखो कॉलेज अलॉट होने के बाद वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन, सो वहाँ पर जाके आपको रिपोर्टिंग करना है एंड वेरिफिकेशन करना है। अब देखो, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन जो होगा वो तो सेम ही कॉलेज में होगा। अब ये जो वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन के वक्त बहुत कुछ लगता है, और वो आपको साथ में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको लेके ही जाना होगा। ओके गाइस, जैसे कि आपका नीट का एडमिट कार्ड होगा, नीट का जो कि मतलब एसेंशियल है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट का जो फॉर्म है, उसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट ले लेना, उसके बाद आप क्लास 12 का जो मार्कशीट है एंड जो क्लास 12 का सर्टिफिकेट है, 10 का सर्टिफिकेट वो ले लेना अगर होगा तो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल के जो WBMCC के साइट में वो ले लेना। जो एक्नोलॉजमेंट स्लीप है ना, उसको तो आपको लेना ही है। क्लियर गाइज, मतलब फ़ी पेमेंट के बाद एक स्लीप आपको मिलेगा, उसका जो है प्रिंट ले लेना। ओके, क्योंकि वो लगेगा। उसके बाद डोमिसाइल जो है वो तो आपने बनाया होगा। उसके बाद बॉन्ड जो है वो बनाना होगा आपको। क्लियर गाइज, मैंने बॉन्ड के बारे में बताया था, 1 लाख बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट के लिए जो है वो ज़्यादा होता है, वो आपको बना लेना है। अगर कोई कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, वो आप ले लेना। क्लियर, एंड PWD अगर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो तो। ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर गाइस, तो ये सब रहा। और हाँ, मैंने ये भी बता दिया था कि आपको कितने मार्क्स पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं ड्रॉप लेना, इस बार ही कोई भी कॉलेज चाहते हैं, तो यार आप जो है कम से कम यार यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, तो मैंने बताया था कि कम से कम आपका अगर 37 के है जो लास्ट ईयर था उसमें, तो यार पार्टिसिपेट करना। क्लियर, एंड अदर्स कैटेगरी का भी मैंने बताया था, जैसे कि OBC ये होया तो 39 के, OBC B में आप कर सकते हैं 45 के तक, EWS में आप कर सकते हैं, EWS कैटेगरी में आप कर सकते हैं 44 के तक। क्लियर गाइस, SC में आप कर सकते हैं 130 के तक, या थोड़ा ज़्यादा भी जा सकते हैं ST में भी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ST में तो बहुत जाता है, 4 लाख कुछ जाता है, इससे भी ज़्यादा जाता है। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इतने मार्क्स पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और हाँ प्राइवेट स्टेट कोटा से जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो आप 50 के अंडर में अगर हैं तो पार्टिसिपेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ था। और ये काउंसलिंग प्रोसीजर जो ये है, ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से ही यहाँ पर जो समझा दिया आपको। और हाँ, जो भी क्वेरी हो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं कि, और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आल्सो पिन भी कर दूँगा, एंड आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। जो भी होगा, मैं जितना भी होगा कोशिश करूँगा देने के लिए। ओके, एंड अदर्स जो भी आता रहेगा WBMCC में अपडेट, वो भी मैं इसी चैनल में देता रहूँगा। तो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे विद दिस चैनल, ओके, फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। ओके गाइज़, तो फिर मिलते हैं, बाय।